Hello friends, in this video you can see it is the HVAC drawing and we are going to read how we can read the HVAC drawing from the plan. It is the first floor, it is the supply air duct. Here we can read the supply air duct and the supply air grill. Supply air grill intake station number 6, 4000 from FFL. It is the from the finished floor level. And MSFD is the motorized fire damper. Supply air duct 750 in the 300. 750 is the width and 300 the height, and 480 liter per second is the the air is going to discharge from this grill. Motorized fire damper means motor fire damper, and that is operated by motor because it is the fire rated wall. And we have to provide annotation everywhere. Supply air duct from above, it is coming from the above. SAD means supply air duct 550 into 300, 500 width and 300 height. रिटर्न एयर डक्ट 850 इंटू 500. यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न एयर डक्ट है 925 लीटर पर सेकंड का है. रिटर्न एयर ग्रिल है. इनटेक स्टेशन 0.05 इज द नंबर है. हमको नंबर देना होता है किसी भी सिस्टम में. यहाँ पे 8.35 FFL का है हाइट है. हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ग्रिल का हाइट निकल कर आ जाएगा. इसमें भी हमको मोटराइज फायर डंपर दिया हुए हैं बिकॉज यहाँ पे फायर रेटेड वॉल है. रिटर्न एयर डक्ट 700 400 का था. अब हम यहाँ पे आते हैं. ये है यूनिट जो हमारा DSU, इसको हम बोलते हैं डक्टेड सप्लाई यूनिट, डक्टेड स्प्लिट यूनिट, क्योंकि इसमें डक्ट से कनेक्ट होता है यूनिट, इसको हम डक्टेड यूनिट बोलते हैं. ये बाहर से AC का जो कंडेंसर होता है वो बाहर, उससे ये कॉपर पाइप से कनेक्ट रहता है. इसमें यहाँ पे वो पहले वो रहेगा फ्लेक्सिबल कनेक्शन, देन यहाँ पे डक्ट रहेगा और यहाँ पे डिफ्यूजर कनेक्ट रहेगा फ्लेक्सिबल डक्ट से, फ्लेक्सिबल राउंड डक्ट से. SAD मीन्स सप्लाई एयर डक्ट 400 इंटू 52 58 लीटर पर सेकंड से. BOD जो इसका होता है बॉटम ऑफ डक्ट, इसका हम FFL से नापते हैं कितना उसका हाइट पे हमको इंस्टॉल करना है. SAD मीन्स सप्लाई एयर डक्ट. ये जो इंसुलेशन है जो हमारा, वो इंसुलेशन हमको प्रोवाइड करना होता है 25 mm का हर जगह. यहाँ पे भी यूनिट है, यहाँ पे डक्ट है. वॉशरूम के जो एग्जॉस्ट एयर डक्ट होता है उसमें हमको नहीं प्रोवाइड करना होता है. SAD सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट 300 86 लीटर पर सेकेंड विथ 250 फ्लेक्सिबल कनेक्शन. इसका जो हम डिफ्यूजर को कनेक्ट करेंगे वो 250 से कनेक्ट करेंगे. ये जो होता है EAF एग्जॉस्ट एयर फैन इनटेक स्टेशन 03. ये VCD वॉल्यूम, यहाँ पे हमारा 2 यूनिट है. WC है, उसको WC मतलब वॉशरूम का जो सीट होता है उससे एयर निकलता है, उसको हमको आउट करने के लिए एयर को यहाँ पे एक रिटर्न एयर डिफ्यूज़र लगता है. और यहाँ पे एरो से आप देख सकते हैं जो एयर इनसाइड जा रहा है. Here you can clearly see the movement of air in the outside of the building through the axial fan. It is the unit which consists the axial fan. It the air through in the inline. Exhaust air lower. ये L मतलब होता है exhaust air lower. It WC1 is the WC2 is the clearly mentioned with their area. यहाँ पे हमको पूरा एयर का निकालना होता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर बना दिया जाता है और बिल्डिंग के और सब एरिया में एक्स्ट्रा एयर देके यहाँ का एयर को ऐसा किया जाता है कि सारा एयर का मूवमेंट वॉशरूम की तरफ हो, बिकॉज वॉशरूम का एयर रूम की तरफ नहीं आना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई एयर डक्ट जो है वो 552 अबाउट, ये अबाव से आ रहा है, ये हमारा बिलो से ऊपर जा रहा है, फ्रॉम बिलो टू द अबाव. रिटर्न एयर डक्ट वो ऊपर से नीचे आएगा, सप्लाई एयर डक्ट ऊपर से नीचे आएगा, रिटर्न वाला नीचे से ऊपर जाएगा. ऊपर यूनिट रखा हुआ है हमारा. द वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर
बिकॉज द एयर बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे भी हम इसको एयर को निकाल रहे हैं तो ये ऊपर से जाके निकलेगा, वॉशरूम से कनेक्ट करेगा, ऊपर जाके एक इनलाइन फैन से जाएगा। यहाँ पे भी फायर रेटेड वॉल है। इट द एयर डक्ट EAD एग्जॉस्ट एयर डक्ट 35 लीटर पर सेकेंड। SADIS RAD सप्लाई एयर डक्ट का है और रिटर्न एयर डक्ट का है। यहाँ पे भी DSU यूनिट है, 2 DSU यूनिट है, 2 हम एक सप्लाई का है, एक रिटर्न का डिफ्यूज़र है। यहाँ पे हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है 25 mm का या 50 mm का, जैसे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है वैसे हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिटर्न एयर डक्ट का ग्रिल है, यहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट का ग्रिल है। RAG मीन्स रिटर्न एयर डक्ट। MSFD मोटराइज फायर डैम्पर, ये जो होता है यहाँ पे भी एक वो प्रोवाइड करना होता है हमको इंसुलेशन 25 mm का, इसलिए हम इस लाइन को ब्रेक करके दिया जाता है। और यहाँ पे डक्ट सपोर्ट भी देना होता है बिकॉज द डक्ट फॉर द सॉफ्ट ड्राइंग को हमको दिखाना होता है। IFC में नहीं रहता है, ये हमको सॉफ्ट ड्राइंग मिलेगा, फिर हमको इसका एज बिल्ड बनाना पड़ता है। वी कैन ड्रॉ द एज बिल्ड ड्राइंग फ्रॉम द सॉफ्ट ड्राइंग बिकॉज देयर इज समथिंग चेंजेस इन द सॉफ्ट ड्राइंग वी हैव टू पुट फॉर द एज बिल्ड। ये आप देख सकते हैं हम रूफ फ्लोर पे आए हैं। इन द रूफ फ्लोर देयर आर 2 मशीन, 1 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई। इज द PAC पैकेज एयर कंडीशनिंग, ये PAC है, पैकेज एयर कंडीशनिंग बोलते हैं हम इसको। ये आप देख सकते हैं ये DSU का जो हमारा नीचे सप्लाई यूनिट था उसका आउटडोर यूनिट है। ये अभी टन के हिसाब से होता है, 2 टन 3 टन, जैसे प्रोजेक्ट का जैसे लोड हम नीचे कैलकुलेट करेंगे वैसे हमको डक्टेड सप्लाई यूनिट और ये मैन्युफैक्चरर के तरफ से मिलेगा। यू कैन गेट इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जैसे सप्लाई हमारे घर में डोमेस्टिक घर में हम यूज करते हैं वैसे ही ये है। ये साउंड एटोनेटर है, SAT साउंड एटोनेटर, ये आवाज़ को कम करता है, रिटर्न एयर का जो साउंड होगा उसको ये कम करेगा। इस सप्लाई में भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, एक ड्यूटी होता है, एक स्टैंड बाई PAC, एक चलेगा तो एक रुकेगा। अब ये हमको वो कंट्रोल पैनल से ये डिसाइड होगा ये कितने आवर तक का ये चलेगा और रेस्ट करेगा, 6 आवर 6 आवर और 12 आवर 12 आवर। ट्वेल्व आवर मतलब इसका कंट्रोल पैनल से इसको हम डिसाइड करते हैं। ये जो ये सब स्टेशन है तो यहाँ पे हर टाइम चलना चाहिए। ये जो है एग्जॉस्ट एयर लाइन का फैन है। यहाँ पे हम इसको स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं क्योंकि बैटरी का रूम से जो एयर निकलेगा उसके पास डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड होता है जो GI शीट का के कोरोजन कर सकता है। बिकॉज हम इसमें इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से GI शीट और इसका बैटरी का जो एग्जॉस्ट एयर है वो कोरोजन कर सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का डक्ट का वी आर गोइंग टू यूज द स्टेनलेस स्टील बिकॉज देयर आर सम ऑक्साइड इन द बैटरी एग्जॉस्ट एयर, सो they will corrode the GI sheet. Here we have to give the plinth for the exhaust fare DOS। यहाँ पे हम इसको क्लियरली हम समझ सकते हैं ये ट्रीटेड फ्रेश एयर है। यहाँ पे लेगा फिल्टर से, इसको फिल्टर लूअर से लेगा, फिल्टर करेगा और ये इसको ग्राउंड फ्लोर में एयर के लिए, फ्रेश एयर के लिए, रेस्पिरेशन के लिए भेजेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसमें से ये जहाँ DSU दिया है वहाँ पे ह्यूमन रहेंगे, वहाँ पे ये फ्रेश एयर ये एक तरह से वेंटिलेशन काम करेगा, बाहर का एयर को अंदर आएगा। क्लियरली वी कैन सी द आउटसाइड एयर इज कमिंग टू द ट्रीटेड फ्रेश एयर, इट इज गोइंग टू द DSU यूनिट फॉर द रेस्पिरेशन सिस्टम। फिर we are back to the roof side. It is the clearly it take air from the lower and it will be the going to the cooling side and then it will come to the downside. Here we are going to the ground floor coming from the above and it some air is going to the DSU unit. For the respiration for the it will be work as the window for the ventilation rate.
होप आपको ये सब ड्राइंग समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमको एनोटेशन बहुत ज़रूरी है, हर जगह का लेंथ दिया रहता है जो कि सॉफ्ट ड्राइंग में रहता है। हमको ये फाइल को एज बिल्ड बना के जमा करना होता है, जिस वजह से हमको कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इस ड्राइंग के हिसाब से काम करेगा, वो इस फाइल को काम करेगा और इस पर रेड लाइन मार के जमा कराएगा कि क्लाइंट के पास। इसलिए ऐसे हमको डिस्टेंस पे हम कौन सा यूनिट रखे हैं उसको क्लियरली उसको देना होता है, अभी इसलिए भी हम ड्राइंग में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते होंगे 2 यूनिट है, आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों ओवरलैप है, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक का BOD 1900 है, BOD 650। देयर आर 2 डक्ट, दे आर मूविंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लान, बट दे हैव द डिफरेंट हाइट। Supply air duct moving in the above the return air duct 1900. The green one you can see here coming from the right side, and the 1400, and it going to the either DN means downside to the 650 and attached with the shoe collar for the main duct. It is clearly meeting with the old one. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला है, ये ए जो लिखा हुआ है ये सेक्शन का निशान है। आप वो इधर से सेक्शन, ये 301 है, ये सेक्शन का फाइल उस हिसाब से आपको फोल्डर में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइड का VCD मतलब वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है, जो कि एयर का बैलेंस का काम करना होता है। इट विल बी क्लियरली वर्क एज द एयर बैलेंसिंग फॉर व्हाट एयर कमिंग फ्रॉम द दिस साइड एंड इट विल बैलेंस टू द यूनिट। यहाँ पे हमको सब वी हैव टू प्रोवाइड एवरी डिस्टेंस फ्रॉम द ईच यूनिट। ओके फ्रेंड्स, I hope you will understanding the HVAC drawing. We have to हमको यहाँ पे अच्छे से एनोटेशन मीन्स कौन सा यूनिट क्या है, कौन सा डक्ट क्या है, इसको अच्छे से हम इसको एनोटेट करेंगे, लिखेंगे, ड्राइंग तब अच्छा बनेगा। एंड हर जगह इसको डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जॉस्ट फैन का है, प्लिंथ है, उसको प्लिंथ पे ही वो फिट रहेगा। फ्रॉम बिलो से ये कभी भी एग्जॉस्ट फैन ये छत की तरफ जाता है। आप इसको जब इंस्टॉल कराएं तो आप इसका ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।